ओम शांति। आज दिनांक 13 जुलाई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आज बाबा हम बच्चों को सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। डिटेल में बाबा कहते, सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप हैं, उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। अर्थात सदा शक्ति की अनुभूति करना, सदा उस सर्वशक्तिमान पिता की छत्र छाया में रहना, यह वे बच्चे ही कर सकते हैं जो सदा स्व की स्मृति रखें, अपने पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान की स्मृति रखें। क्योंकि जब हम उस परमात्मा सर्वशक्तिमान की संतान खुद को अनुभव करते हैं तो उसकी सर्व शक्तियां हमारी हो जाती हैं। क्योंकि बाप की जो प्रॉपर्टी होती है वह बच्चे की होती है। तो जिस प्रकार भक्ति मार्ग में हम देखते हैं, हनुमान विस्मृति होकर अपनी शक्तियों को भूल जाता है और जामवंत उसे स्मृति दिलाते हैं कि हनुमान, तुम में इतनी शक्ति है कि तुम एक छलांग लगाकर इस समुद्र को पार कर रावण की लंका में पहुंच सकते हो। तो जैसे ही हनुमान को स्मृति आती है, वह सीता माता को खोज लेता है, अर्थात समुद्र को एक छलांग में लांघकर रावण की लंका में पहुंच जाता है। ऐसे ही बाबा आते हैं, हम बच्चों को स्मृति कराते हैं कि तुम एक आत्मा हो, तुम परमात्मा सर्वशक्तिमान की संतानें हो, तुम पूजनीय देवी देवता थे, अब फिर तुम्हें देवी देवता बनना है। तो बाबा स्मृति के आधार पर हम बच्चों को समर्थी देते हैं, अर्थात समर्थ बनाते हैं। तो बाबा कहते, वही सहज पुरुषार्थी होंगे जिन्हें स्मृति हो। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भल कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद के समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते। बीती की हलचल को स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबेलापन आ नहीं सकता। अर्थात वे बच्चे जो स्मृति स्वरूप है, वे एक बल एक भरोसे को आधार बनाते हैं, एक व्रता होकर, एक मति होकर, एक पिता परमात्मा की ही श्रीमत को फॉलो करते हैं, एक पिता को सदा अपने साथ अनुभव करते हैं, उस पिता से सर्व प्राप्तियां अनुभव करते हैं। तो ऐसे बच्चे अचल अडोल रहकर अंगद के समान बनते हैं, हनुमान बनते हैं और स्मृति के आधार पर समर्थी बनकर सहज पुरुषार्थी बनते हैं। उनके बीच में कोई भी रोड़ा आता है, अर्थात चाहे परिस्थितियां आए, चाहे परवश आत्माएं आए, चाहे प्रकृति से कोई परीक्षा आए, चाहे शरीर से व्याधि आए, तो भी वे अचल अडोल रहकर अपना पुरुषार्थ सहज करते हैं। वे समर्थ स्वरूप बनते हैं, वे अलबेलेपन से सदा मुक्त रहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को स्मृति स्वरूप बनाकर सर्व शक्तियों को हमारी स्मृति में लाकर
हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनाकर हर परिस्थिति पर विजयी होने का, विघ्न विनाशक बनने का मार्ग दिखाते हैं। तो हम बच्चे भी पुनः स्मृति स्वरूप बनकर समर्थी स्वरूप बन जाते हैं, सहज पुरुषार्थी बनकर। स्लोगन में बाबा कहते, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। अर्थात जो हम बच्चों को लक्ष्य मिलता है, जो बाबा कहते, तुम बच्चे ज्ञान के सागर के समक्ष बैठकर ऐसा ज्ञान का स्वरूप बनते हो कि तुम बाप समान नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हो। और उस पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए तुम गुप्त पुरुषार्थ करते हो, अर्थात खुद को आत्मा अनुभव कर उस पिता निराकार परमात्मा को याद करते हो, गुणों के सागर को, शक्तियों के सागर को, ज्ञान के सागर को याद करते हो, तो तुम भी ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, गुण स्वरूप बनते जाते हो। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न किया बाबा ने, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? उत्तर में बाबा कहते, भगवान हमारा बाप है। यह आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें बाप का परिचय मिलता है। नास्तिक तो जानते ही नहीं, आस्तिक बच्चे ही कहेंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अगला प्रश्न किया बाबा ने, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर में बाबा कहते, साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते पुरुषार्थ करते रहो। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते हुए पुरुषार्थ करते रहो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेगर बनना है। मेरा कुछ नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करना है। किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेगर बनना है। मेरा कुछ नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थी नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।